अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ कीमा भरे करेले, जो कि बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं और मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हाफ़ केजी करेले, और जो करेले लिए मैंने सबस से लिए, थोड़े से कच्चे से, और सबके जो है मैंने पील ऑफ करके, सबको पील ऑफ करके इसके अंदर से सीड्स निकाल लिए। तो बस ये जो एक है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से पहले दोनों पार्ट्स ऊपर से और नीचे की तरफ दोनों की साइड से जो है हम काट देंगे। अब इसका छिलका उतार लेंगे। तो अब जो है इसके सेंटर से सीड से हमने वो निकालने हैं। तो पहले जो है हम इस करेले में कट लगा लेंगे इस तरह से। तो अब जो इसके अंदर जो सीड्स हैं उसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सारे ही सीड्स निकाल लिए हैं। तो अब करेले का कड़वापन निकालना है। इसके लिए यहाँ पर सारे करेले जो है इसको मैं खुली सी परात में डाल दूँगी, और इसमें डाल दूँगी ढेर सारा नमक। तकरीबन ये 6 टेबल स्पून के करीब नमक होगा जिसमें डाल रही हूँ। अब इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेंगे, और साथ में ये नमक को जो है हम अंदर से भी अच्छी तरह से मसल लेंगे, ताकि जो है इसमें ये नमकीन सा हो जाए, इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको हाथों की मदद से मसलना होता है। और करेले को जो है इसका कड़वापन ख़त्म करने के लिए पहले नमक से मसल कर अच्छे तरह से इसको 2 घंटे के लिए तो लाजमी धूप में रख दिया करें। तो इससे इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है, और जब आप पकाते हैं तो ये बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह से जो है मैं सब में ही नमक अच्छी तरह से मसल लूँगी। अंदर तक भी हमने इसको नमक लगा के मसलना है। तो यहाँ पर करेले में नमक डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है, और अब जो है इसे मैं 2 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। तो करेले देखें, यहाँ पर इसको मैंने नमक लगा के रखा था, और ये देखें सारा जो नमक ने उसने भी पानी छोड़ दिया, और काफ़ी अच्छी तरह से ये नमकीन हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो पहले मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर करेले को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, अब इसे फ्राई करेंगे। यहाँ कढ़ाई में मैं ऑयल ले लूँगी 1 प्याली। अब इसमें करेले डाल के करेलों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि करेलों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, वो गोल्डन ब्राउन से हो गए और अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे मैं निकाल दूँगी। यहाँ इसमें निकाल दूँगी इसको स्पाइडर में, और इसका जो ऑयल है ये अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। अब हमने कीमा तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, तो अच्छी तरह से गर्म है। इसमें मैंने 4 अदद प्याज लिए और उसको स्लाइस के शेप में काट लिया है। ये प्याज डाल देंगे। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, जो कि है वीडियो मेरी थोड़ी सी ये हट गई थी। तो 1 टेबल स्पून आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल के मज़ीद अदरक लहसुन पेस्ट का कच्चापन ख़त्म होने तक पकाना है। प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 750 ग्राम बीफ कीमा। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है, और इसको मैंने थोड़ा बारीक करवा दिया है, क्योंकि जो बीफ और मटन वगैरह होता है वो गलने में टाइम लगाता है। इसको मैंने इसको बारीक करवा दिया है थोड़ा सा। अब इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर कीमे का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल दूँगी 4 अदद टमाटर, इसको मैंने रफली चॉप किया है, ये भी डाल देंगे। साथ ही इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी, जिसमें है नमक 1 टीस्पून हस्बे जायका, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी ड्राई अनारदाना। क्योंकि करेले में जब हम अनारदाना और केरी डालेंगे तो ये बहुत बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। मिक्स कर लेंगे। अब इसे 10 मिनट पकाएंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे मिक्स करके 1 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 अदद बारीक कटी हुई केरी। आजकल केरी का सीज़न है, इसलिए मैं इसमें केरी डाल रही हूँ। आपको डालना हो तो आप डाल दें, वरना इसे स्किप कर दें। इससे जो है ये सालन जो है बहुत मज़े का बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो आपके लिए ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें। बस ये डाल के मज़ीद 15 मिनट और लो फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। कवर कर देंगे और 15 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो कीमा जो है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है।
अब इसमें से मैं हाफ़ कीमा निकाल लूँगी, जिसको मैंने करेले के अंदर डालना है, और हाफ़ जो है ये मसाला कढ़ाई में रहने दूँगी। ये जो मसाला है हम करेले के अंदर भरेंगे। तो अब जो यहाँ पर कीमा हमने भून कर रखा है उसमें अब डाल दूँगी मैं 2 अदद रफली चॉप की हुई प्याज। और प्याज ये इसमें ऊपर से डालकर जब करेले डालते हैं तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो ये प्याज डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक हम करेले में कीमा भर लेते हैं। तो यहाँ पर करेले के अंदर हम कीमा भर लेंगे। तो यहाँ पर कीमा भर लिया है मैंने। अब इस पर हम धागे से बांध लेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से बांधना है हमें। तो इस तरह से हम सारे ही करेलों में मसाला भर के इसको बांध लेंगे। तो यहाँ पर सारा ही कीमा मैंने करेले के अंदर भर लिया है और ये कीमा भरे करेले बन गए हैं। अब इसे हम मसाले में डाल देंगे। तो जो यहाँ पर मैंने कच्ची प्याज डाली थी वो भी पक चुकी है और अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और ये इतना मज़े की ये रेसिपी बनती है। आपने तो मेरे स्टाइल में ये रेसिपी को बनाना है तो आपके घर वालों में वाह कर देंगे, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो बस अब इसमें मैं डाल दूँगी करेले। कवर कर दूँगी और इसे 10 मिनट पकाऊँगी लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर करेलों को 10 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 5 अदद सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से कीमा भरे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। लुक आप देख सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। फ्लेम अब इसकी मैं ऑफ कर दूँगी और लास्ट में इसका गार्निश कर दूँगी सब्ज़ धनिया पत्ता। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी कीमा भरे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।